मीशू मीशू उठ जा बेटा, स्कूल जाना है ना, स्कूल जाना है। चलो ब्रश करें। नहीं, उठो बेटा। लड्डू रानी आज मम्मी छोड़ के आएगी, आज पापा नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। उठो। पहुंचा दी स्कूल में। आजा जैकेट निकाल फटाफट, जल्दी आ जल्दी आ। फिर स्कूटी बंद करनी है मैंने। इसको भाई मस्ती सूझ रही है या अभी भी चढ़ना है। ले पकड़, हाथ पकड़, चलो। स्कूल में अंदर जाने से पहले तो इसको ये काम करने हैं। डर नहीं, तू चल, जल्दी चलो। उतरो, लेट हो रहे हैं आपा, चलो। हेलो एवरीवन। तो भाई मिशिका को मैंने छोड़ दिया है। अभी जो है मैं पहुंचती हूँ अपना, ये है इसका मिशिका का स्कूल। तो अभी जो है मैं घर पहुंचती हूँ क्योंकि मैंने मशीन लगा के छोड़ के आई हूँ। कपड़े धुल गए होंगे क्योंकि आज है ना हमारी धूप निकल गई थी, सुबह 8 बजे निकल चुकी थी। तो मौसम अच्छा होने लग गया है। मेरी आवाज़ दबी दबी आ सकती है। तो चलिए जी, घर पहुँच के करते हैं काम अपने। तो भाई हेलो, राम राम, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो मैं भी बढ़िया हूँ जी, आप बताइएगा आप कैसे हो। और मिशिका को मैं छोड़ आई हूँ और आज तो कति चौड़ा हो गया। सुबह 8 बजे जब मैंने देखा बाहर तो सूरज निकला हुआ था, तो मैंने आज फटाफट मशीन लगा दी। 2-3 मतलब जो धोना है सब धो दूँगी। और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। और अब मैंने करना है व्लॉग एडिट, फिर बनाऊँगी सब्जी, फिर करूँगी अपने काम। तो काम है बहुत सारे। ये भी उठ गए हैं, इन्होंने अपना दलिया बना लिया और अब जाएंगे जिम। फिर आते हुए मिशू को लेके आएंगे। मेरी ड्यूटी हुई पूरी। तो अब मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ, घर के काम वाली वो होएगी अब शुरू। तो आप व्लॉग में बने रहिए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जी। तो भाई आज ना बड़े दिन के बाद मैंने भी सोचा मशीन तो लगी हुई है, चल बेडशीट वगैरह धो देती हूँ। इसी बेड की धुली है, दूसरे बेड की मैंने नहीं धोई क्योंकि वो उस पर कोई सोता नहीं है। इस पे मैं और मिशिका मतलब रात को ही सोते हैं, दिन में तो कोई आता भी नहीं है इधर। तो बस मैंने कहा 10-12 दिन हो गए हैं, चलो इसकी चेंज कर देती हूँ, धूप लग जाएगी। और बेडशीट के धुल के अच्छे से, फिर पता नहीं धूप कब निकले ना भी निकले। अभी जनवरी का मौसम है तो कोई भरोसा भी नहीं है। तो बस यहाँ पे ये वाली बेडशीट मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अलग सा मतलब थोड़ा सा सिंपल सा डिज़ाइन है इसमें। और यहाँ मेरा सारा A to Z काम हो गया है। बस ये पोर्च में पहुँच गई। यहाँ पे पहुँचने के बाद समझ लो मेरा सारा काम फिनिश है। मेरा लास्ट और पॉइंट होता है जहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। और यहाँ पे मैं बैठ के ही पोछा मारती हूँ। उसमें वाइपर में यहाँ पे जो है मज़ा नहीं आता, मेरे को बैठ के ही जैसे सीढ़ियों में बैठ के करती हूँ। इतने में मैं पोछा ही मार रही थी, इतने में आ गई पापा बेटी। मैंने कहा तुम आ भी गए। तो हस्बैंड को लगा कि भाई इसका तो आज काम ही नहीं हुआ, तभी ऐसे बोल रही है। लेकिन मैंने इतनी फास्ट भाग भाग के काम किया है ना, तो ये कहते हैं अच्छी बात है, भाग भाग के काम करती है तो तेरी एक्सरसाइज तो होएगी कम से कम ऐसे। मैंने कहा मेरी तो वैसे भी सारा दिन एक्सरसाइज होती है, तभी तो मैं मोटी नहीं होती। तो यहाँ मिशिका शूज़ निकाल रही हैं और इसको सारी आदतें सिखा रखी हैं। बस यहीं पे है ना, ये मैं ढक दूंगी उरे साफ करके इसने, और शाम में अंदर कर दियो, ठीक है। मैं तो इसका आगे का यो भी जोड़ दूंगी थोड़ा पानी। बस जाओ अंदर, ये भी ले जाना छुपा के ले गई। तो पापा बेटी को मैंने अंदर भेज दिया। मैंने कहा मैं बाहर का करके आती हूँ। और मैंने आज स्कूटी बाहर ही खड़ी करवा दी। मैंने कहा इसको मैं जो है साफ़ करके ढक के यहीं खड़ी कर दूंगी और शाम को जाते हुए तुम अंदर कर देना। अभी क्योंकि मेरा पोछा लग गया है, फिर सारे मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो इसका काम जो है सफाई का वो मेरा ही है, ऑलमोस्ट मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा चल धूल मिट्टी ना उड़े, इसलिए मैंने इसको ढक दिया है कंबल से। और यहाँ का पोछे का काम जो है वो मैं फटाफट ख़त्म करती हूँ। और ये जो मेरे कपड़े होते हैं ना साफ़ सफाई के किचन के, ये सारे मैं जो है धुलती हूँ। डेली का काम है मेरा ये कि इनको जो है धूप लगा दूँ, डेली धो दूँ क्योंकि गंदे होते हैं। एक मेरा वॉशरूम का होता है, एक मेरी रेलिंग का होता है, एक मेरा किचन का होता है। तो 3-4 हो ही जाते हैं। चप्पल जूते मैंने धो दिए हैं सारे। और यहाँ पे बस मैं मोटा मोटा जो है पोछा मार दूँगी वाइपर से, क्योंकि यहाँ पे वाइपर मारा है ना गीला हो रखा है सारा।
और ये आवाज़ बड़ी गंदी लगती है भाई, मुझे बहुत ही गंदी लगती है। जब इसमें से पोछा निकल जाए और ये घिसट जाए ना तो इतनी कानों में चुभती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो गया है ख़त्म, और यहाँ पे पायदान वगैरह लगा के और अब अपना चलेंगे अंदर नहाने के लिए। और मिशू को भी नहलाना है क्योंकि उसको सुबह जो है मैं नहलाती नहीं हूँ। क्यों आ गई दोबारा से इस घर में? मम्मा चुप, मम्मी मेरे को जूस पीने दो, हार गए। मैं हारी नहीं हूँ, मैं जीती हूँ। मैं भी जीती हूँ। अच्छा अब बोलो, क्या कह रहे थे? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ। क्यों? छोड़ के जा रही हूँ। रात को तो जा नहीं सकती क्योंकि इसको पता है कि दरवाजे बंद, अंधेरा है, मॉन्स्टर है। कहाँ जाएगी अब? आजा, गेट नहीं खुलेगा फिर। क्यों आ गई? अच्छा। गेट के लॉक लग जाएगा फिर खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे बना लिया है हमने दोपहर का अपना खाना। मैं नहा के भी आ गई थी और किचन साफ़ कर रही हूँ। मिशिका को नहला दिया, रेडी कर दिया। इसके पापा जो है वो गए हुए हैं नहाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो ये 2-4 बर्तन है इनको धो लेती हूँ। पानी गर्म हो ही रखा था पहले गीजर में, कभी कभार मैं उसको बंद करना भूल जाती हूँ, तो शुक्र है ये खुद ऑटोमेटिक हैं, बंद हो जाते हैं गर्म होने के बाद, नहीं तो मैं पता नहीं कितनी बार गीजर जलाऊँगी। कहाँ है मॉन्स्टर? हाँ अभी देखना कैसे लगाओगे। इधर आजा, तू उधर आजा बेटा। तो भी खीरा काट लिया है और थोड़ी देर धूप में रखती हूँ। इसके पापा नहाने गए हुए हैं। तो भाई खाना पीना करके तो मैंने सारी चीज़ें धूप में डाली हुई थी। पता नहीं मुझे, जो मेरे स्टार्टिंग से व्लॉग देखता है उनको पता ही है मुझे कितना शौक है सारी चीज़ें धूप में डाल के वापस यूज़ करने में। तो ये जितने भी कंबल वगैरह रजाई मैंने ऊपर डाली हुई थी ना, ये नीचे लेके जाने, क्योंकि इसके पापा सोएंगे अब और हम भी देखते हैं नीचे सोएंगे या ऊपर धूप में बैठेंगे मैं और मिशू, तो देखती हूँ। तो वो तो मैं इसके पापा को दे आई हूँ। और यहाँ पे जो कपड़े सूख रहे हैं, जो सूख ही गए एक दिन में, अब तो इतनी तेज़ धूप सुबह से लगी पड़ी है, तो इस वजह से फिर मैंने उसको डाल दिया है जो सूखे हुए कपड़े हैं अंदर पलंग पे, और ये टावल डाल दिए इस पे। और चलते हैं नीचे क्योंकि अब हो गया टाइम पतिदेव की टिफ़िन को तैयार करने में। इनको कॉफ़ी वगैरह शेक वगैरह सबको पिला दिया। मेरी चाय रहती है तो मैंने सोचा पहले चाय का मज़ा तभी लूँगी जब ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो आज इनके अंडे की भुर्जी बना के जो है टिफ़िन में पैक कर दूँगी, क्योंकि गर्म सर्दियों में ये अच्छी भी लगती है। ये देखो कितनी खिली खिली, इतनी स्वाद बनी थी ना, गरम गरम मज़ा आ रहा था खाने में। और साथ में मैंने काट दिया अमरूद। ये अमरूद आज लेकर आए थे तो 2 अमरूद मैंने इनके काट दिए, तो इनका हो गया टिफ़िन पैक। और मेरे को ये कपड़ों की टेंशन हो रखी है, लेकिन मैंने कहा पहले अपनी आराम से चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी, उसके बाद जो है देखूंगी सारे काम, क्योंकि काम का क्या है यार, सारा दिन चलते कभी ख़त्म नहीं होते। सो गाइज अभी मैंने भाई बैठी थी, मैं रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा और मेरे को काम भी बते रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कपड़े भी पड़े हैं और मेरे को जो है चाय के मेरे बर्तन भी धोने हैं। तो चाय के जो है वो बर्तन भी धोने हैं, दही भी जमाना है, तो जो भी है। और ये क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी इसका भी देखती हूँ मैं। तो बस सुबह सुबह मिशू को छोड़ के आती हूँ स्कूल में। मतलब इतनी स्लो स्कूटी चलाती हूँ क्योंकि डर लगता है, सच बता रही हूँ। मतलब उस टाइम पे पता है इतना डर लग रहा होता है कि मेरे को ना जैसे एग्जाम के टाइम पे हड़बड़ी सी मच जाती है ना अंदर, ऐसे पता नहीं क्या होगा, इस तरीके का मुझे डर लगने लग जाता है जैसे इसको स्कूल छोड़ने का टाइम आता है। तो आज काफ़ी टाइम बाद गई थी तो थोड़ा सा वैसे ही लग रहा था मुझे। यहाँ पीछे की साइड से जाती हूँ और थोड़ा यहाँ पे ना है हमारे यहाँ पे डरावना सा माहौल लगता है, डर, क्योंकि यहाँ पे ना इंसिडेंट ही ऐसा हो रखा है हमारे। तो मेरे को, और मैं जाती भी उसी इंसिडेंट के घर के आगे से हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कभी जिक्र नहीं किया, मैं एक दिन बताने वाली थी लेकिन फिर वो बात जो है वो निकल ही गई थी, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे पीछे जो गली है ना उसमें इतना बड़ा मकान है, 2 मंजिली मकान बना हुआ है, ऊपर नीचे खूब ढेर सारे पेड़ पौधे लगे पड़े हैं, हरियाली है काफ़ी। ऐसा ही है जैसा हमारा पोर्शन बना हुआ ना, ऐसा ही बना हुआ, लेकिन वो जो है टॉप तक बना हुआ है और काफ़ी गमले वमले लगा रखे हैं, बाहर बड़ा सा झूला लगा रखा है। तो अच्छा खासा घर है, कभी मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। तो उस घर में इतना बड़ा कांड हुआ, आप न्यूज़ भी निकाल के देख लेना। कभी ज़िंदगी में सोचा था कि पड़ोस में ये सब हो जाएगा। अपने ही छोटे भाई ने
इस टाइम इसी टाइम मतलब शाम के टाइम ही पहले मतलब ऑफिस में जो दो भाई थे, बड़ा भाई उसी ऑफिस में थोड़े ऊंची पोस्ट पे और वो छोटा भाई जो है थोड़ी नीची पोस्ट पे था। तो पता नहीं जेलसी इतनी भर चुकी है अब इंसान मतलब अपना ही इतना बड़ा दुश्मन हो जाता है कि जान भी ले लेता है अपने ही भाई के, परिवार की, अपने ही भाई की। तो उसके एक छोटा सा लड़का था बड़े भाई के और उसकी बीवी थी, साथ में ही वो छोटा जो है उसका देवर रहता था। तो शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ वो देवर आता है और भाभी तो खोल ही देगी गेट, क्योंकि पता है भाई देवर है, रहता यहाँ पे है तो खोले गेट। तो सबसे पहले उसने अपनी भाभी को मारा, बिल्कुल जान से मार दिया, गला वाला घोटा, फिर फांसी पे चढ़ा दिया। वो फैन भी ऐसे मुड़ा तुड़ा पड़ा है और उस घर के आगे से जाते हुए मेरी कंप कपी उठ जाती है, क्योंकि रास्ता ही वो है से मतलब यूँ लगता है कि ज़्यादा घूम के जाने से तो अच्छा यहीं से निकल जा। तो फिर उसके बाद जो है उसका छोटा 2 साल का लड़का था और बड़ा भाई को भी ऑफिस से बुलाता है, कहता है भाभी के कुछ हो गया है। तो भाई भी जो है भागा भागा आता है कि पता नहीं क्या हो गया है। आते ही जो है दोस्तों के साथ मिलके अपने भाई को वो मार देते हैं चाकू से, पता नहीं किस चीज़ से मारा है उसको। फिर रात को दोनों की लाश ले जाते हैं, साथ में उस बच्चे को नहीं मारते हैं, उसको ऐसे जिंदा ले जाते हैं जहाँ पे उन दोनों की लाश फेंकते हैं ना, साथ में उस जिंदे बच्चे को फेंक देते हैं। तीनों के तीनों को मार डाला और फिर अगले दिन खुद आता है अपने पेरेंट्स के साथ, गेट तोड़ते हैं और देखो यहाँ चल रही है और मैं ना खेल रही हूँ। तो फिर मतलब बचाई क्या है, उसको जेल हो गई और बड़ा भाई का पूरा परिवार खत्म हो गया। तो लोगों में इतनी जेलसी भरी पड़ी है, बाहर का तो बाद में दुश्मन बनता है, सबसे पहले अपने खुद के घर का दुश्मन बनता है, ठीक है। तो अब देख, कोई सोच सकता था कि छोटा भाई उसके पूरे परिवार के साथ ऐसा कर देगा, इतनी अंदर उसके अंदर जलन भरी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा जलन। तो मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को, अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि भैया हमने अपने परिवार में भी देखे, अच्छे से देख रखे हैं कौन दुश्मन है कौन क्या है। तो इस वजह से तो बड़ा उस दिन के बाद मुझे इतना डर लगता है, यहाँ पे इतना डर लगता है, मतलब कोई होता है तो थोड़ा मन लग जाता है, घर में कोई आ जाए, ठीक है, या इसके पापा की छुट्टी होती है तब, नहीं तो अदरवाइज बस फिर तो ऐसे डर डर के ही निकलता है पूरा हफ्ता हमारा, दोनों माँ बेटी का। तो चलिए जी, ये थी बात जो मैंने जब हमने स्कूटी खरीदी थी ना, वो उन बंदों ने, नया घर था, उन नवरात्रों में उन्होंने मुहूर्त करना था, क्योंकि उन्होंने हवन नहीं किया था, अभी वैसे ही रखा हुआ था, उसे हवन करने से पहले उनको जो है मार डाला। और इतने सुंदर बच्चा था वो, 2 साल का, इतना सुंदर बच्चा था, हस्बैंड वाइफ थे, इतनी प्यारी फैमिली थी, और एक पल में ख़त्म कर दिया भाई ने, अपने ही भाई ने। तो भाई अपना जो भी रहो, लेकिन उनको क्या पता था ये इतना जलता है, ठीक है, किसी का कुछ नहीं पता होता कब क्या हो। हाँ बेटा ठीक है, इतनी जोत जलती है ये। तो चलिए जी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और हाँ, अपने दुश्मन ना बनाएं कोई भी, चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो। अगर आपको लगता है कि ये वैसे हैं तो आप उनसे दूर रहो, ठीक है, उनके पास ही मत रहो, उनसे बात ही मत करो, कुछ मत करो, अपना अलग रहो। तो चलिए जी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।